नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो वाक्य के भेद जो है इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप जो है आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को भी आप देख सकते हैं। तो और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो यहाँ पर जो रचना के आधार पर दिया गया है और अर्थ के आधार पर भी एग्जाम में आ जाता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। तो इस प्रकार से 8 जो है ये अर्थ के आधार पर हैं। और जो रचना है इसके आधार पर 3 हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो फर्स्ट में रहेगा हमारा सरल वाक्य, या जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है, सिंपल सेंटेंस। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। सरल वाक्य में एक ही समापिका क्रिया होती है, जैसे करता है, क्रिया, करेगा आदि। जैसे मुकेश पढ़ता है या शिल्पी पत्थर लिखती है, राकेश ने भोजन किया। तो इनसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि इसमें सरल या साधारण वाक्य है। सेकंड पे है हमारा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य कौन सा होता है? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक चिन्ह जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि इनसे जुड़े होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है संयुक्त वाक्य। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? और से। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो किससे जुड़ा हुआ है? पर से। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हुआ, तो किससे जुड़ा हुआ है? किंतु से। तो जो है इन शब्दों से जुड़ा हुआ होगा, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। तो जो इन शब्दों से जुड़ा हुआ होगा उन्हें संयुक्त कहा जाएगा। संयुक्त का मतलब होता है 2 को आपस में मिलाना। और जो सी नंबर पे है तीसरा, ये है मिश्रित, या इसे मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी इनको कह देते हैं। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित या गौण उपवाक्य हो, जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित हो तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जहाँ पर 2-3 जो वाक्य इन शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होंगे तो वहाँ पर जो मिश्रित वाक्य है उसे कहा जाता है। मिश्रण का अर्थ होता है मिश्रण। तो इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो जो इन शब्दों से जुड़े हुए होंगे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, तो जो इन शब्दों से जुड़े हुए होंगे ये होंगे मिश्रित ये वाक्य। तो अब जो इनके क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे राम
पड़ता है। तो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये होगा सरल वाक्य। उसने परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हुआ या सफलता नहीं मिली। तो ये यहाँ पर किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें किंतु शब्द आया है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य जय रहेगा। और संयुक्त वाक्य कहाँ पर होता है? जिसमें और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि जो ये शब्द उसमें लगे हुए होंगे तो वो संयुक्त वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का वाक्य है? यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो ये है ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? इसमें क्या है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे। इसमें किसी से इच्छा करी जा रही है, ईश्वर से प्रार्थना करी जा रही है कि कि मेरी इच्छा है कि तुम अपनी जो मेहनत है उसमें सफल हो जाओ। तो इस तरह जो इसमें इच्छा की जा रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। तो यहाँ पर एक किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है ऑप्शन बी सरल वाक्य, और पहले भी जाए एग्जाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये रहेगा किंतु जो यहाँ पर आया है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? जो, तो ये है ऑप्शन बी, ये रहेगा मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आज बहुत पानी गिरा। आज बहुत पानी गिरा। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है ऑप्शन ए साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। तो उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, किस प्रकार का ये वाक्य है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ जाओ। तो इसमें जो है किसी व्यक्ति को आज्ञा दी जा रही है कि तुम यहाँ से वहाँ चले जाओ। तो जहाँ पर किसी से आज्ञा दी जाए तो वो होता है आज्ञावाचक। अगला क्वेश्चन है, जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? जब तक वह घर पहुँचा तब तक। तो ये है ऑप्शन सी। तो मिश्रित जो वाक्य है उसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर नहीं है, मोहन नहीं आने वाला है। तो ये है नकारात्मक, क्योंकि इसमें संदेह नहीं है, उसने साफ कह दिया है कि मोहन नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर भाव का प्रयोग इनमें से कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है इसमें ऑप्शन बी, उससे फल नहीं खाए गए। तो जहाँ पर ये नहीं जो होता है इस तरह का, तो वहाँ पर जो भाववाच्य का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाच्य का चयन कीजिए। इनमें से भाववाच्य कौन सा है? तो ये है ऑप्शन इसमें नहीं आया है। तो उससे नहीं पढ़ा जाता, उससे खेला नहीं जाता, सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये सारे भाववाच्य में होते हैं। तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यहाँ बैठा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्तृवाच्य का चयन कीजिए। तो इनमें से कर्तृवाच्य कौन सा है?
कर्तरी का मतलब है कर्ता। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये है ऑप्शन ए। मोहन यहाँ पर क्या काम कर रहा है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट है निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो सरल वाक्य रहेगा ऑप्शन सी, राहुल धीरे धीरे लिखता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य, संयुक्त होता है जहाँ पर दो वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं, तो संयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर और के द्वारा जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? जिसने, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जहाँ पर अकर्मक क्रिया है? सकर्मक वो होते हैं जहाँ जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, गेहूँ पिस रहा है। तो ये जो है अकर्मक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो नकारात्मक बिना बदले, तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो कौन सा विशेषण इसमें उपवाक्य है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो किस प्रकार का वाक्य है? तो की से जुड़ा हुआ है, उसने कहा कि, तो यह है मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? तो अल्प जहाँ पर वाक्य के बीच में थोड़ी देर के लिए रुका जाए तो होता है अल्प विराम। तो इसमें चिन्ह कौन सा है? यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अर्धविराम है? तो इनमें अर्धविराम कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन बी। तो जिसके ऊपर कोमा और ऊपर बिंदी होगी तो ये होगा अर्धविराम, और जिसे बिंदी नहीं होगी तो वो होगा अल्पविराम। नेक्स्ट है तुम यहाँ काम मत करो। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो तुम यहाँ काम मत करो, तो यहाँ पर मनाही की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो है निषेधार्थक ये रहेगा, निषेधवाचक जो वाक्य है। अगला क्वेश्चन है हो सकता है राम का काम बन जाए। तो हो सकता है कि उनका काम बन जाए, तो इसमें क्या है? शंका है, इसमें स्पष्ट जो है नहीं पता लगा है कि उसका काम हो भी सकता है और नहीं भी। तो संदेह जो है यहाँ पर रहेगा, इसलिए संदेहवाचक जो वाक्य है। नेक्स्ट है अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये किस प्रकार का वाक्य है? जहाँ पर वाक्य के पीछे ये चिन्ह दिया गया होता है, तो ये संबोधक का चिन्ह होता है, विषमादिबोधक का चिन्ह। तो यहाँ पर जो है विषमादिबोधक के लिए ये प्रयोग होता है, हे राम, हे सीता। नेक्स्ट है रानी घर जा रही है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो सरल वाक्य ये रहेगा। अगला है राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं।
तो राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? दो वाक्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो ये रहेगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। तो की से जुड़ा हुआ है, जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। तो किस प्रकार का ये वाक्य है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, मिश्रित वाक्य का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। उसने MA-B.Ed पास किया है। तो इसमें सही जगह कौन सा होगा? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, एम के बाद डॉट, ए उसके बाद अल्पविराम, B.Ed। तो इस तरह से। नेक्स्ट है, और हरियाणा B.Ed प्रवेश की जो परीक्षा थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, राम घर गया, उसने माँ को देखा। तो इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? यहाँ पर दिया गया है, तो संयुक्त वाक्य में आपने बनाना है। आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो और से जो है जुड़ गया कि राम घर गया और उसने माँ को देखा। नेक्स्ट है, राम की गाय दूध देती है। तो किस प्रकार का ये उदाहरण है? तो राम की गाय दूध देती है, सरल जाए वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? तो जिसने, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? तो मिश्रित वाक्य का ये उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वाक्य के घटक। वाक्य के घटक कौन से होते हैं? तो वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। तो इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को फाइल जो किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की बात हो रही है। तो इसमें जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञावाचक ये रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य जो जिसमें दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, और से जुड़ा हुआ है, उसने खाना खाया और सो गया। अगला है, निम्न में से कौन सा मिश्रित वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो मिश्रित जो वाक्य है ये कौन कौन से आते हैं इसमें? ज्यों, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि। तो जहाँ पर ये जो है शब्द लगे हुए होंगे तो वो जो है मिश्रित वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में रेखांकित उपवाक्य है। तो इनमें से रेखांकित उपवाक्य कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी, विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो एक विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, अवतरण चिन्ह जो है ये यहाँ पर इनमें विराम चिन्ह में नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेट JRF के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। तो कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो ऐसा कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी। तो ये जो पूर्ण विराम यहाँ पर दिया गया है ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह छूटा हुआ है? मोहन, कमल और सुरेश एक साथ शाला जाते हैं। तो कौन सा विराम चिन्ह इनमें नहीं है? तो ये है ऑप्शन ए, अल्प विराम। तो ये जो है इनमें लगा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी।
तो यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, तो यह है संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के रचना के आधार पर वाक्य के भेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके उदाहरण। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।